दोस्तों, अगर मैं आपको सारे बिलियनियर्स और मिलेनियर्स की इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड लर्निंग्स की एक ब्लूप्रिंट दे दूं जिसको फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो आपका कितना टाइम एंड एफर्ट बच जाएगा। यही काम ऑथर टोनी रॉबिन्स ने किया है बाय इंटरव्यूइंग मोर देन 50 बिलियनियर्स एंड मिलेनियर्स। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट लर्निंग मिलने वाली है फ्रॉम द बुक मनी मास्टर द गेम से, एक ऐसी ब्लूप्रिंट जिसको फॉलो करके आप भी बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो वेलकम टू फाइनेंस शिक्षा, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप पैसों के बारे में सीखते हैं। सो नंबर 1 जो ऑथर बता रहे हैं वो है सेटअप ऑटोमेटिक विड्रॉल्स। ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको बचपन से ही बहुत कम सिखाया गया है। एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तब अपनी मम्मी से पूछता था कि पैसे कैसे और क्यों कमाते हैं, तो मेरी मम्मी का जवाब होता था अभी तुम बच्चे हो और जब बड़े हो जाओगे तब समझेगा। तो मेरी मम्मी तो सिर्फ मेरे सवाल से बच रही थी, पर मैंने इससे एक ब्लॉग फॉर्म कर लिया कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं। मोस्टली हम सारे इंडियंस को ऐसे ही जवाब मिलते हैं जब हम बचपन में पैसों के बारे में सवाल करते हैं, और इसी के कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लाइफ टाइम में एक दो चीज़ों से ही पैसे कमाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बिजनेस या तो जॉब करके। और इसका ही एक कारण है कि मोस्टली इंडियंस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग से डरते हैं और उनको रिस्की लगता है ये सब। ऑथर कहते हैं कि डेवलप अ माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर रेदर देन अ कंज्यूमर। मोस्टली लोग अपना सारा टाइम सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, वीडियोस एंड वेब सीरीज में ही वेस्ट करते हैं, एंड दिस इज़ अ कंज्यूमर माइंडसेट। इससे आप अपने टाइम को वेस्ट ही करते हैं। सिर्फ कुछ ही समझदार लोग ऐसी लर्निंग वाली वीडियोस देखकर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप। लर्न टू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। अगर आपको अमीर होना है तो आपको मार्केट में कंज्यूमर बन के नहीं, एक क्रिएटर बनना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो सबको पता है, लेकिन लोग इसको फॉलो करना बिल्कुल नहीं समझता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, फालतू के कपड़े, फालतू के जूते, अपना पैसा, अपना कैपिटल को वेस्ट करते रहते हैं, और ये चीज़ उन्हें अमीर नहीं होने देती है। तो अमीर होने के लिए यहाँ पर ऑथर जो सबसे पहली चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं वो है सेटअप ऑटोमेटिक विड्रॉल्स। कि जब भी आपकी सैलरी या इनकम या प्रॉफिट्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिक उनको अपने बैंक अकाउंट से कट कर दीजिए और उनको इन्वेस्ट कर दीजिए अपने फ्यूचर के लिए। तो होगा क्या, जैसे 7 तारीख को आपकी सैलरी आती है तो वो डायरेक्टली 8 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से एक 20% कट ले लेगी। मतलब आपको अगर 50,000 का सैलरी आ रहा है तो 8,000 रुपये उसमें से डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट करने चाहिए SIP के थ्रू, जो कि आपको लंबे समय तक करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट भी करेंगे और आपका पैसा भी सेव होगा कहीं ना कहीं। दिस इज़ वेरी इजी एंड बेस्ट वे टू इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। SIP से आप बहुत ही आसानी से अपने पैसे को बहुत ही बड़ा होते हुए देख सकते हैं कंपाउंडिंग की पावर से। सो इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए। सो नंबर 2 जो ऑथर कह रहे हैं वो है यू सीक व्हाट मनी ऑफर्स। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि नोबडी वांट्स मनी। किसी को भी पैसा नहीं चाहिए, लोगों को डायरेक्टली पैसा नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को एक लग्जरी होम, एक अच्छी कार, अच्छे रिलेशनशिप एंड कंफर्ट वाली लाइफ चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें इंसान को पैसे के थ्रू मिलती है। सो अगर आप आराम से समझें तो मनी इज़ अ टूल टू बाय हैप्पीनेस, कंफर्ट एंड लग्जरी एंड टू मेक मोर मनी ईजीली। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप आज 24 साल के हैं तो आपका गोल हो सकता है कि 44 साल का जब मैं होऊंगा तो मेरे पास 4 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास एक सॉलिड गोल होगा तो आप उस तक पहुंच सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई गोल सेट नहीं किया तो फिकर रॉन्ट, अभी भी आप एक नंबर डिसाइड कर सकते हैं एंड स्टिक विथ इट अंटिल यू अचीव इट। नंबर 3 रे डालियोस डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, रे डालियो हिस्ट्री के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं। अभी तो ये रिटायर्ड बिलियनियर हैं, पर रे डालियो एक हेज फंड मैनेजर थे अपने टाइम पे, एंड इनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम ऑफ $100 मिलियन चाहिए होते थे। ये INR के हिसाब से 74 करोड़ 71 लाख होते हैं। तो आपको अभी 74 करोड़ का नॉलेज फ्री में मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। तो इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं तो राकेश ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज़ में किया, जो कि स्टॉक मार्केट में ही किया उसने। काफ़ी लोग इसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे।
कि राकेश ने अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ अब राकेश का रिस्क डिवाइडेड है, बट सडनली अगर शेयर मार्केट डाउन होता है तो राकेश का पूरे 30 लाख रुपए का कैपिटल भी गिरेगा। तो ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जो कि इंडियन समझते हैं है। ऑन द अदर हैंड सुरेश ने भी 30 लाख इन्वेस्ट किए हैं, बट उसने ट्रू डाइवर्सिफिकेशन किया है। राकेश ने अपना पूरा 30 लाख स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर सुरेश अपना 30% जो कि 30 लाख का है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद सुरेश लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड में 7.5% एंड कमोडिटीज़ में 7.5% इन्वेस्ट कर रहा है। तो यही है रे डालियोस का डाइवर्सिफिकेशन एंड यही सेम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ऑथर भी हमें बता रहे हैं। इससे होगा ये कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे भी गिरेगा तो मोस्टली चांसेस होती है कि गोल्ड और कमोडिटीज ऊपर जाते हैं, जिससे आप पूरे तरीके से नहीं डूबता है और आप पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और क्राइसिस में भी अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, हाउ टू प्रिजर्व योर ग्रोथ। दोस्तों, ग्रोइंग मनी वॉज जस्ट एन हाफ ऑफ बैटल। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ग्रोइंग मनी वॉज जस्ट अ हाफ ऑफ बैटल। ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने पैसा जमा करके और बड़ा पैसा बनाकर तो सिर्फ आधी जंग जीती है। अगर आपका गोल था कि आप 3 करोड़ रुपए बनाएं और अगर आपने अभी बना लिए हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपने सब अचीव कर लिया है, क्योंकि केबीसी के विनर सुशील कुमार 5 करोड़ जीतने के बाद भी बैंकरप्ट हो गए थे। मैं आपको एक ऑनेस्ट ट्रुथ बताता हूँ ऑफ लाइफ। जब आपके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी, हर कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा कि आप अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पैसा बहुत पावरफुल होता है एंड इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। सो जस्ट रिमेंबर टू कीप योर मनी सेफ व्हेन यू विल हैव इट। तो अपने पैसे को हमेशा सेफ रखना सीखिए जब आप उसको बना लेते हैं। जब आप पैसा कमा लेंगे तो ज़्यादा लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, ज़्यादा लोग आपको पार्टी इनविटेशन देंगे, ज़्यादा लोग आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोग इस अच्छी फीलिंग के कारण अपना पैसा गंवा देते हैं। सो बी अवेयर ऑफ ट्रैप। नंबर 5 जो ऑथर कहते हैं, टेक एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मोस्टली इंडियंस लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अगर आप अभी यंग हैं तो टेक फुल एडवांटेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जितनी आपकी छोटी एज होगी उतना ही सस्ता आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर किसी इंसान ने करोड़ों रुपए कमा कर ग्रो भी कर लिए और उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती और उसकी गोलियों और इलाज में लाखों रुपए लग जाते हैं। मोस्टली हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स के बिल सबसे बड़े बिल्स होते हैं और कई बार इसमें लोगों की सारी सेविंग्स ख़त्म भी हो जाती है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ की टू सेव योर सेल्फ। तो चलो इस वीडियो में अभी जल्दी से हम अपनी लर्निंग्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा था सेट ऑटोमेटिक विड्रॉवल्स, कि आपको जल्दी से जल्दी SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए और जब भी आपकी सैलरी आती है उसके 1-2 दिन बाद ही अपने अकाउंट से डायरेक्टली आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। नंबर 2, यू सीक व्हाट मनी ऑफर्स, कि आपको डायरेक्टली पैसा नहीं चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो पैसे के थ्रू आती है। तो आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर रिस्क, मीन्स अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए, अपना पूरा पैसा एक जगह पे मत रखिए। नंबर 4, प्रिजर्व योर मनी, अपने कैपिटल, अपने पैसा कमा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं तो उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि दूसरे लोग उसके एडवांटेज लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। नंबर 5, टेक एडवांटेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करवाना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी, क्योंकि हेल्थ के खर्चे सबसे बड़े हैं। और मेरे को तो बिल्कुल पर्सनली नहीं पसंद आता कि लोगों की लाइफ सेविंग्स और बहुत ही मेहनत से कमाए हुए पैसे यहाँ पर ख़त्म हुए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में यहाँ तक आए। मोस्टली सारे लोग एंटरटेनिंग वीडियोस ढूंढते रहते हैं और ख़ुद को शॉर्ट टर्म में खुश करते हैं, लेकिन आप जो कि मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, मुझे पता है आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं और मुझे पता है कि जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म में अमीर होने वाले हैं।
और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो कमेंट्स में लिखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करता हूँ 5 वेल्थ क्रिएशन टिप्स। इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को शेयर करिए और थैंक्स अगेन।